हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू आदिशक्ति एस्ट्रो टैरो वर्ल्ड। 10 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक का जो समय है, जो शॉर्ट पीरियड है, वो आपके लिए कैसा रहेगा फरवरी में, मैं आपको बताने वाली हूँ। जनरल प्रेडिक्शंस देने जा रही हूँ कैप्रिकॉन्स के लिए, मकर राशि के लिए। ध्यान से सुनिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अलग से कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, कोई आपके मन में सवाल है, कोई दुविधा है जिसका आंसर आप ढूंढ रहे हैं, तो टैरो के थ्रू आप उसका आंसर पा सकते हैं, या फिर आप क्रिस्टल रीडिंग करवा सकते हैं, या फिर अगर आपको बर्थ डिटेल्स करेक्ट हैं तो आप हॉरोस्कोप एनालाइज करवा सकते हैं। शुरू करी हूँ मकर राशि के लिए 10 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक का शॉर्ट पीरियड की टैरो रीडिंग्स। छोटी छोटी वैदिक रेमेडीज में बताती हूँ, उनको भी अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको लाभ जरूर होगा। उनको अगर आप ट्रस्ट के साथ देखते हैं वीडियोस तो आपको लाभ होगा। रेजोनेट करें या ना करें, कुछ रेमेडीज जनरल निकल के आती हैं, वो सबको फॉलो करनी चाहिए। चलिए देख रहे हैं क्या बता रहे हैं टैरो कार्ड्स। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ आपकी हेल्थ की। देखिए, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि देखिए सीजनल चेंजेस भी हो रहे हैं। अब समर स्टार्ट होने वाली है, मौसम में बहुत फ़र्क पड़ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो लिक्विड हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका शुगर के लेवल्स या ब्लड प्रेशर जो है आपका थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। थोड़ा सा आपको इन दिनों सामंजस्य बना के चलना चाहिए, अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस आपको करनी चाहिए। जैसे सीजनल चेंजेस हो रहे हैं, वैसे आपको अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिनको हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा रहते हैं या फिर कोई क्रोनिक इश्यूज़ हैं उनके साथ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इस समय संकेत ये आ रहा है कि थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना चाहिए, स्पेशली डाइटरी चेंजेस पे आपको ध्यान देना चाहिए। और देखते हैं देखिए पैसों के मामले में बात करूँ तो कहीं छोटा मोटा वाद विवाद आपका हो सकता है इन दिनों, और पर जो भी वाद विवाद होगा कहीं ना कहीं आप डोमिनेंट रहेंगे उसमें और जीत आपकी ही होगी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। बट हाँ, आपके अंदर थोड़ा सा रूडनेस आ सकती है, तो रूडनेस को अगर आप कम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे दूसरे भी हर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। आपको रूड नहीं होना है, आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर रूडनेस इन दिनों डेवलप हो सकती है, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके हेल्थ पे भी असर डालेगी और आपके फैमिली का जो माहौल है उस पर भी असर डाल सकती है। और देखते हैं, देखिए फैमिली के लिए मैं अगेन कहूँ तो परिवार में कुछ वाद विवाद हो सकता है, कोई कलेश हो सकता है, आपस में आपका किसी भी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है फैमिली में, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पैसे हों, या कोई आपस में कोई ऐसा इशू क्रिएट हो सकता है अचानक से। तो थोड़ा सा उसके लिए सावधान रहिए। द टावर का कार्ड निकल के है, तो कहीं ना कहीं फैमिली इशूज़ हो सकते हैं, और हो सकता है जो आपको मैंने रूडनेस की बात कही है उसकी वजह से भी आपके घर में किस प्रकार का कोई आर्गूमेंट हो जाए। और तो उस चीज़ से अगर आप अपने आप को पहले ही अवेयर कर लेंगे, सावधान कर लेंगे, सॉफ्ट बिहेव करने की कोशिश करेंगे, तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं। अदरवाइज़ छोटा मोटा तो आपके घर में दिखाई दे रहा है, उसके लिए मैं कहूँगी कि अपनी घर की नेगेटिविटी को एलिमिनेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए अपने घर का ऑरा क्लिनजिंग कीजिए, धुनी दीजिए। मंगलवार, शनिवार और रोज़ भी आप शाम के समय दे सकते हैं, उससे आपके घर का इन्वायरमेंट क्लीन होगा। और आप चाहे तो हवन वगैरह भी घर में करा सकते हैं। अर्निंग्स के मामले में कहूँ तो कहीं से आपको अचानक से लाभ हो सकता है, कोई व्यक्ति आपको धन दे सकता है, हो सकता है उसने पहले कभी आपसे लिया हो या कोई धन अटका हुआ हो आपका, तो वो आपको मिल सकता है। और ये जो अटका हुआ धन है आपका, लगभग आप ये मान के चलिए कि लगभग 1 से लेकर 3 महीने के बीच कोई ऐसी चीज़ हुई थी जो आपका कहीं पैसा फंसा हो, तो उन लोगों के लिए संकेत स्पेशली निकल के आया है कि वो धन आपको इन दिनों वापस मिल सकता है। थोड़ा सा आपको कोशिश करने की ज़रूरत है और इजीली आपको वापस मिल जाएगा। परिवार में कोई अच्छी खबर मिल सकती है, प्रेगनेंसी से संबंधित आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, मदरहुड से संबंधित आपको कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। आप फीमेल हैं, आपके साथ ऐसा कुछ अच्छा आपको न्यूज़ मिल सकती है, तो यहाँ पे निकल के आया है। बाकी फैमिली में जो फीमेल्स हैं उनका हेल्थ इश्यूज़ उनके ठीक रहेंगे, हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, और प्रेगनेंसी से संबंधित आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। इस तरह का यहाँ पे संकेत निकल के आ रहा है।
देखिए यहाँ पे अगर आप कोई कंपटीशन देना चाह रहे हैं तो कंपटीशन दीजिए, उसमें सक्सेस, आगे चल के सक्सेस की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। नौकरी मिलने के आपको चांसेस दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप वो प्राइवेट हो, चाहे आप सेमी गवर्नमेंट में हो, चाहे गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई जरूर कीजिएगा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो इन दिनों आप कोशिश करेंगे उसका आगे चल के रिजल्ट आपको अच्छा मिलने वाला है। सरकारी नौकरी के लिए अगर आप ट्राई करें तो उसमें भी आपका यहाँ पे उम्मीद दिखाई दे रही है। उसके अलावा कुछ लोगों की शादी से संबंधित यहाँ पे बात चल सकती है, रिश्ते के संबंधित बात चल सकती है, भी दिखाई दे रहा है। बच्चे के जन्म के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया। इन दिनों सूर्य देव की उपासना करना आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं आपको एक जनरल रेमेडी बता रही हूँ। चोरों से सावधान रहिए, कहीं छोटी मोटी चोरी, जैसे मैंने आपको घर में पारिवारिक क्लेश के बारे में पहले आपको बताया, तो उस चीज़ का संकेत अब यहाँ पे आ रहा है कि कोई छोटी मोटी चोरी भी हो सकती है, कोई चीज़ गुम सकती है, जिसकी वजह से भी परिवार में छोटा मोटा कोई क्लेश हो सकता है। तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कोई आपकी जो चीज़ है वो गुमने के यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। गुमने से इन द सेंस चोरी के ही संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो चोरों से सावधान रहिए। घर में अपना जो है थोड़ा सेफ्टी इन दिनों बढ़ा दीजिए, ताकि आपके घर में कोई नुकसान ना हो। अनजाने शत्रु से सावधान रहिए। देखिए, कोई अनजाना शत्रु इन दिनों आपके सामने प्रकट हो सकता है, जिसे कहते हैं कि अचानक से सामने आ जाना। तो इस तरह की चीज़ आपके साथ हो सकती है। बस आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपको पेशेंस रखना है, लड़ाई झगड़े में ना ही फंसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन अगर आप अपंग लोगों को, कोड़ियों को अगर आप दान करते हैं तो इस चीज़ से काफ़ी हद तक आप संभल जाएंगे, ये भी यहाँ पे आ रही है। अब ये देखिए, रीडिंग जो आ रही है वो 10 से लेकर 28 तारीख तक की मैं दे रही हूँ। इस बीच जो भी शनिवार पड़े आप उपाय कीजिए, और अगर शनिवार अगर आप किसी वजह से छूट भी जाते हैं तो आप अगले शनिवार कीजिए। कम से कम 3 शनिवार आप ये फॉलो जरूर कीजिएगा, भले ही रीडिंग 28 तारीख तक है। कम से कम 3 शनिवार आपको ये जो उपाय है फॉलो करना है। सूर्य देव की पूजा आपको पूरा ही महीना करनी है। चल रहे हैं एंडिंग की ओर टैरो रीडिंग्स के। अगर आप किसी प्रकार का कोई शेयर से संबंधित काम करते हैं या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन दिनों कर सकते हैं, और अगर आपने कोई इन्वेस्ट किया है तो उसका भी आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पे लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आप चाहे छोटा इन्वेस्टमेंट करें चाहे बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपने किसी कंपटीशन की तैयारी की है तो मैंने आपको बता रही हूँ उसमें आपको सफलता मिल सकती है। पढ़ाई वाले बच्चों के लिए भी अच्छा स्कॉलरशिप वगैरह मिलने के यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यंगस्टर्स थोड़े से उदास हो सकते हैं, जिन्होंने अभी कोई काम शुरू नहीं किया, जो बेरोज़गार है, उनको थोड़ी सी निराशा इन दिनों हो सकती है। उनको मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपना पूजा पाठ पे, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए और अपना कोशिश भी करते रहिए, तो डेफिनेटली आपका आने वाले समय में कुछ ना कुछ आपका हो ही जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आप खाली रहेंगे। तो ये महीने में तो आपका कुछ, अगर आप बिल्कुल ही बेरोज़गार हैं, नहीं काम है, तो इन दिनों थोड़ा सा आपको रिलैक्स रहिए। आप थोड़ा सोचिए आप आगे के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं यहाँ पे, तो इससे निराश मत होइएगा। डेफिनेटली आ रहा है कि आने वाले समय में आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती आ रही है, और विद इन 1 ईयर, क्योंकि संकेत अब आया है, एक पूरे ही साल का संकेत आपके लिए निकल के आया है। आपने सोचा बहुत कुछ है, आप इन्वेस्टमेंट में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। यंगस्टर्स, स्पेशली बॉयज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो आप चाह रहे हैं कि कुछ आप प्रॉपर्टी में आप कुछ डीलिंग का काम करना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा काम सोच रहे हैं जिसमें, जिसे कहते हैं कि लैंड से संबंधित कोई काम आप करना चाह रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम जो नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ हो आप करना चाह रहे हैं। बिज़नेस कोई हो तो भी आपको मिल जाएगी सफलता, बट उसमें 1 साल लग जाएगा आपको, अगर बड़े पैमाने पर करना सोच रहे हैं। और अगर छोटे लेवल पे काम करना सोच रहे हैं तो विद इन 6 मंथ्स आपको उम्मीद है कि आपको काम मिल जाए। अगर आप अपना करना चाह रहे हैं तो 1 साल में आप स्थापित हो पाएंगे, लेकिन अगर आप किसी और के अंडर में करना चाह रहे हैं तो विद इन 6 मंथ आपको कोई ना कोई काम यहाँ पे आपके अनुसार मिल जाएगा, जो कि आगे चल के बढ़ेगा। तो इसलिए सोच विचार मत कीजिएगा और कोशिश कीजिए आगे बढ़ने की। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जैसे कि जो सूखे सामान का काम होता है, चाहे वो स्टेशनरी का काम हो, या फिर लकड़ी से संबंधित कोई काम हो, ज़मीन संबंधित कोई काम हो, या फिर कपड़े संबंधित काम हो, नमक से संबंधित काम हो, सूखी चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं जिसमें आपको कुछ बनाना नहीं है, तो ये स्पेशली उनके लिए भी संकेत है कि आप शुरू करेंगे। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आपको, आप ये समझ लीजिए कि लगभग आपको अब से लेकर के आपको 2-3 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़
डेफिनेटली आएंगे और विद इन 1 ईयर आप अपने काम में जो भी आप करना चाह रहे हैं आप शुरू कर चुके होंगे विद इन 1 ईयर। तो लेकिन अभी ये जो महीना निकल के आए, संकेत निकल के आया कि आप निराश मत होइए, इस महीने तो आपको कोई काम बनेगा नहीं, पर हाँ इसके बाद विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, चाहे वो अपना काम हो चाहे वो आपका किसी और के थ्रू आपको किसी और के अंडर में काम करना हो, तो मिलेगी अपॉर्चुनिटी, चिंता मत कीजिए। पर स्टेबिलिटी उसमें 1 साल में ही आएगी। तो आप सोच सकते हैं इन दिनों बैठ करके, पर परेशान मत होइएगा। अगेन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग निराश होने की ही आपकी टेंडेंसी मुझे दिखाई दे रही है, तो निराश मत होइए और चंद्रमा की आप पूजा कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, आपका मन जो है बैलेंस स्थिति में आएगा और आप आगे के लिए अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। तो ये निकल के आया है। जनरल रेमेडीज़ मैंने आप सबको बताई है कि कोड़ियों की सेवा करनी है। उसके अलावा अगर आपको कोई गरीब व्यक्ति मिल जाता है तो आप उनको कुछ रुपए भी दान कर सकते हैं। कोड़ियों की तो आप सेवा धन से भी कीजिए, धन तो दीजिए, उनके अलावा कपड़े भी आप उनको दे सकते हैं और खाने पीने का सामान भी उनको दे सकते हैं। जितना भी आप कर सके उतना कीजिए शनिवार के दिन। उसके अलावा अगर आपको कोई गरीब व्यक्ति मिलता है जो भले ही कोड़ी या पंग ना हो, पर अगर गरीब है, उसको ज़रूरत है, नीडी है, तो उसको कुछ रुपए ज़रूर दान कीजिएगा। ये भी आप जरूर कीजिए। शुक्रवार शनिवार के दिन आप किसी भी दिन दोनों में से कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपके काम में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी और आपके मार्ग जो है अटके हुए काम जो खुलेंगे और रास्ते आपको क्लैरिटी आपके माइंड में डेवलप होगी। ये रीडिंग्स थी, शॉर्ट टर्म्स रीडिंग है, रेजोनेट करेंगी ऐसे उम्मीद करती हूँ। और अगर कहीं किसी से रेजोनेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी रीडिंग्स अलग अलग ही आती हैं, उसके लिए आप अलग से टाइम ले सकते हैं। पर एक जनरल रीडिंग मैंने आपको दी है, जनरल रेमेडीज़ बताइए, रेमेडी तो आप सभी फॉलो कीजिएगा, अच्छा ही रहेगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पूरे एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप के थ्रू कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और नई वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये थी ओवरऑल रीडिंग्स 10 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक की कैप्रिकॉन्स की। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा।